उमक्षस्रगभरशृङ्गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं जर्मजलजं घण्टां सुराभासनं शूलं पाशसुदर्शने च दतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितं महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज की राशि जो है जिसके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं कि फरवरी के मध्यकाल में क्या खेल होगा उनके साथ, वो है वृषभ राशि। शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य जगाने का समय चल रहा है। शनि महाराज बड़े सुंदर स्थिति में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से यदि समझे तो ये ग्रहों का परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन शनि महाराज को अस्त करने के लिए सूर्य आ गए हैं उनके घर पर और ये आपके लिए बड़ा एक ट्रांजिट का समय है। फरवरी का मध्यकाल, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध अस्त हो जाएंगे, फिर परिवर्तन करेंगे। ऐसे में शनि महाराज अस्त हो जाएंगे, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, शुक्र मंगल का योग भाग्य में होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों क्या खेल आपके साथ होने वाला है फरवरी में, आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले समझ लेना चाहिए जिससे आप उस समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये जो ग्रहों का योगायोग है पूरे विश्व के लिए बड़ा विचित्र बन रहा है। सूर्य और शनि का योग विशेष तौर पर, साथ में बुध का योग होना, ये विश्व में विप्लवकारी है, कष्टकारी है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कुछ नया परिवर्तन हो सकता है, नया युद्ध आरंभ हो सकता है। ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में जो युद्ध चल रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, उसके लिए हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको। जब ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होती है, कुछ अच्छे कुछ खराब स्थिति बनते हैं और कई मुहूर्त भी बनते हैं, उस मुहूर्तों का लाभ ले लिया जाए समय पर तो बिल्कुल सुंदर तरीके से आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो समझे वृषभ राशि वालों ग्रहों का योग कैसा है। 10 फरवरी से हम बात करें तो प्रतिपदा की तिथि है। 10 फरवरी को माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, शनिवार का अवसर, और कुंभ राशि में चंद्रमा का पदार्पण होगा सुबह 10:02 पर। गुप्त नवरात्रि है उस दिन से। साथ साथ बुध अस्त होने जा रहे हैं। बुध आपकी राशि के अनुसार से धन के स्वामी हैं। बुध आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि के स्वामी है। बुद्धि और धन का स्वामी जब अस्त हो जाए तो फिर कहां से लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे में ठीक करना पड़ेगा बुध। गुप्त नवरात्रि बाई चांस आरंभ हो गई है। ऐसे में सुंदर योग बनाए गुप्त नवरात्रि का, और ऐसे में यदि माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य ले लिया जाए ना तो ये ऐसा छाता है कि कैसे ही ओलावृष्टि हो जाए आप उससे बच के निकल जाएंगे। संसार कष्टमय रहे लेकिन आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवती के इस छाते का सहारा, गुप्त नवरात्रि का सहारा लेते हुए गुप्त छत्री का सहारा आप लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो ऐसे में हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में पूरा 9 दिवस तक सतचंडी सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। नित्यपति भगवती दुर्गा के संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के साथ साथ नवायण मंत्र के 108 आहुतियों के साथ यज्ञ चलेगा। आप सब अपने नाम से उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। व्यवस्थाएं जानने के लिए फ़ोन कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ग्रहों की स्थिति क्या है अपने घर में बैठ के ये सर्वमंगल मांगल्य मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी का पूजन करें। गुप्त नवरात्रि गुप्त मनोकामनाओं को ठीक करने के लिए आती है, पूर्ण करने के लिए आती है। तो इस समय का लाभ लेना चाहिए। बुध जो बाई चांस अस्त है उसको ठीक करने के लिए, वृषभ राशि वालों को भाग्य जगाने के लिए, बुद्धि का उपयोग करने के लिए यदि कार्य कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि शनि महाराज भी आपके भाग्य के स्वामी हैं। बुद्धि अस्त, धन अस्त, साथ साथ भाग्य भी अस्त, ये सब ग्रह योग होने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। समझ लीजिए क्या होने वाला है। 11 फरवरी को ही शनि अस्त हो रहे हैं, भाग्य के स्वामी। बुद्धि पहले अस्त हो चुकी, धन पहले अस्त हो चुका और साथ साथ शनि महाराज भाग्य के स्वामी भी अस्त होने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कैसे ठीक करने पड़ेंगे। तो मैंने बताया आपको भगवती दुर्गा का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। ऐसे में आपको अपने आप को प्रोवोक करने की, जागने की जरूरत है। साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मकर राशि में भाग्य में आके बैठ रहे हैं। मंगल के साथ शुक्र का योग ये बहुत जबरदस्त है आपके लिए। क्या डूबते हुए दिन का सहारा मंगल ने वहां पर आकर सब वारे न्यारे करने के योग बना दिए। रविवार का अवसर है, कोशिश करें इस दिन सूर्य का दर्शन कर क्योंकि सूर्य के कारण ही शनि अस्त हो रहे हैं। सुबह सुबह सूर्य महाराज का दर्शन करें, थोड़े से तिल डालकर जल में और भगवान को अर्पित करें। उस अर्घ को देखिए, सुगंधित द्रव्य भी थोड़ा डाल लें तो आपकी राशि के अनुसार से अच्छा रहेगा। और सुंदर चंदन, सुगंधित चंदन होता है, उसको डालकर भगवान को अर्घ देने का प्रयास कीजिए। कई कष्ट दूर होंगे, अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। नित्यपति जल दीजिए भगवान सूर्य को, यह बहुत जरूरी है आपके लिए। माघ के महीने में इस बात को करना चाहिए, आपको अच्छा कल्याणकारी योग बनेगा। यदि हम बात करें 12 फरवरी की, उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर हम समझे आप 12वें भाव में चले जाएंगे, 11वें भाव में जाएंगे आपके राहु के साथ। राहु वहां पे बहुत सुंदर है आपके लिए। इन दो समस्त ग्रह आपके खराब भी हो जाए तो राहु ने आपके लिए झंडा बुलंद करके बैठा हुआ है, वहां पे चंद्रमा के साथ योग बना रहा है। यह आपके लिए बहुत अद्भुत है। दूध का दान अवश्य करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है, दूध का दान, चावल का दान संपूर्ण रूप से आपके कष्टों को ठीक करने वाला रहेगा।
गौरी तृतीया है, तिल विशेष तौर पर तिलकुट का सुंदर योग है, तिल चतुर्थी का योग बन रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पे जो हमने कहा दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल रहा है। तिल के द्वारा भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सर्वमंगल मांगल्य या दुर्गा देवी सूक्त का पाठ का यज्ञ उससे कर लीजिए तिल से, देखिए माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। 13 फरवरी को चतुर्थी का अवसर, मंगलवार का योग, ये अंगारक चतुर्थी का योग निर्माण हो गया। चतुर्थी और मंगलवार, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मंगल की और शक्ति, मंगल आपके भाग्य को जगाने के लिए बैठे, उच्च के होकर शुक्र के साथ वहां बैठ गए हैं। तो ऐसे में यदि आप हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ भी कर ले तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन सूर्य बदल रहे हैं राशि और वो जा रहे हैं कुंभ राशि में, आपके दशम भाव में योग बना रहे हैं। शनि महाराज पहले से विद्यमान है और वहां जाकर थोड़ा सा विप्लवकारी योग बनाएंगे, सफलता में बाधा उत्पन्न करेंगे और साथ साथ विशेष तौर पर ये संसार में भी विप्लव का योग बनाएंगे। तो ऐसे में युद्ध की स्थिति और प्रशस्त हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो मनोमस्तिष्क को शांत करने के लिए आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भद्रा इस दिन विद्यमान है, जो सूर्योदय से लेकर शाम के करीब करीब 6 बजे तक, 6:38 तक विद्यमान रहेगी। नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। सूर्य को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय करते हुए कार्य करना चाहिए। हमने आपको बताया कि सूर्य को अर्घ नित्यपति दे, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का अवसर है और साथ साथ ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है। उस दिन श्री पंचमी भी है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिवस भी है। और तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगल का विशेष तौर पे जो पदार्पण हो रहा है, चंद्रमा का पदार्पण 12वें भाव में, ये धन आने और जाने दोनों के योग बना सकता है। बृहस्पति पहले से विद्यमान है और वहाँ पर शनि चंद्रमा का जाना ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन भगवती विशेष तौर पर सरस्वती का पूजन, बसंत पंचमी है उस दिन किया जाता है। तो क्या करें, भगवती सरस्वती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका मंत्र का जप करें और पीले चावल, मीठे चावल बनाकर दान करें। केसर युक्त हलवा, केसर का तिलक लगाएं कुछ दिन लगातार, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पर बैठे हुए हैं अकेले। अब शनि का अंकुश हट गया है और वहाँ थोड़ा खर्चे बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बाल मत कटवाइएगा। एक महीना बालों से बचते हुए बालों को लंबा रखने का प्रयास करना चाहिए। नित्यपति तिलक लगाना चाहिए केसर का, ये उपाय अवश्य कीजिएगा, नहीं तो खर्चे 1 महीने तक आपको बेनता परेशान करेंगे, अननेसेसरी नुकसान होगा, जुर्माना होगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करें। 15 फरवरी को विशेष तौर पर समझ लीजिए, ये वृषभ राशि वालों के लिए बता रहे हैं। 15 फरवरी को षष्ठी तिथि है और साथ साथ गुरुवार का अवसर है। ग्रह थोड़े से भारी हैं, धन आने के योग है लेकिन साथ साथ जाने के योग भी बने हुए हैं। तो आपको बैरियर लगाना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करना पड़ेगा। ऐसे में गुरुजन का पूजन करें, बृहस्पति को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। केसर का तिलक या पीता विशेष तौर पर हल्दी का तिलक लगाते हुए कार्य करने का प्रयास करें। गुरुजन का पूजन करें। अपनी बुद्धि के बजाय सामने वाले 2 राय करने वाले लोग हैं, उनको साथ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको ध्यान रखते हुए करना चाहिए। 16 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि विशेष तौर पर सप्तमी तिथि का योग है, साथ साथ शुक्रवार का अवसर है और ये ग्रहों का योग विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य ने आपकी राशि पर विशेष तौर पर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रखा है। सूर्य को ठीक करने के लिए हमने उपाय बताया था। देव कृपा से इस वक्त एक बहुत सुंदर योग बना है। 16 तारीख को आरोग्य सप्तमी है, रथ सप्तमी है, संतान सप्तमी है और साथ साथ सूर्य का जन्म दिवस है। शास्त्र में कहा जाता है अनादिकाल में भानु सप्तमी के दिन ही सूर्य ने प्रकाश देना आरंभ किया था। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी कहा जाता है। तो भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। इस दिन हो सके तो चावल का और खासतौर पर उड़द का दान करने का प्रयास करें। ये सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा इस उपाय को, और पूरे महीने आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, क्योंकि शनि के जब तक अस्त रहेंगे तब तक आपकी राशि में थोड़ा सा भाग्य से कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन भद्रा रहेगी करीब करीब 8:54 से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें और कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो 8:54 से पहले उसको आरंभ कर लीजिएगा। फिर आप उसमें फ़ोन पे बात करें, कैसे भी करके आरंभ कर लीजिए, लेकिन उस काल में, भद्रा काल में नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना, नया कार्य आरंभ करना कष्टकारी होता है। 17 फरवरी को अष्टमी तिथि है और शनिवार का अवसर है। सब जगह शनि का ही योग है। 17 नंबर 8, अष्टमी तिथि 8, शनि 8 नंबर। तो ये सब चीज़ दिखाती हैं कि शनि को प्रसन्न करने का सुंदर दिवस है और माँ भगवती दुर्गा अष्टमी का योग है। भगवती दुर्गा के सानिध्य से संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बन सकते हैं। महाअष्टमी है, गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी। कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। उनके निमित्त कन्या पूजन करें, कन्याओं को विशेष तौर पर वस्त्र इत्यादि दर्पण दे। ऐसे में शनि को शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से शनि इस वक्त कमज़ोर हो गए हैं और उनको ये सब उपाय करके आप लाभ दे सकते हैं। कन्या पूजन करके समस्त प्रकार से सर्वात सिद्ध योग रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। सुबह करीब करीब 8:46 से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक का ये योग है, लाभ लें। 18 फरवरी को ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है आपकी राशि के अनुसार से, और ध्यान रखते
हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। चंद्रमा वृषभ में आ चुके हैं, नई शक्ति का संचार कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और ऐसे में विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का सुंदर नवमी का अवसर आ गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक यज्ञ किया है, उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। सादर आमंत्रित हैं सभी लोग। सुबह 7 बजे से पूजन आरंभ होगा, 8 बजे यज्ञ आरंभ होगा दुर्गा सप्तशती का, और करीब करीब रात में 11 बजे करीब दोपहर को भंडारे के साथ सुंदर पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। जितने भी लोग हैं वो सब लोग आए, यज्ञ में सम्मिलित हों, माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य लें। जो शिव विग्रह चमत्कारी है, 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह विवेकानंद योगाश्रम में आज प्रतिष्ठित है। ऐसी चमत्कारी विग्रह जो मनोकामना सिद्धि के लिए महानवमी के अवसर पर, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर उनका दर्शन कर यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। अद्भुत रूप से आपको इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 19 फरवरी को ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो परिवर्तन का स्थिति उत्पन्न कर रहा है, खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से आप कल्याण कर सकते हैं। बड़े माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन बुध का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है, भाग्य से निकलकर दशम भाव में जाएंगे बुध। सूर्य वहां से पहले से विद्यमान है, तो आपको उपाय करने की जरूरत है। कुछ दिन लगातार गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, हरी चीज़ों का दान करें। ये सुंदर उपाय कर आप लाभ ले सकते हैं, इनको सबको करना चाहिए। 20 फरवरी को ग्रह योग दिखाते हैं कि मंगलवार का अवसर, और उस दिन एकादशी रहेगी। एकादशी द्वादशी युक्त है, बहुत सुंदर है। स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए सुंदर तिथि बन रही है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुंदर तरीके से संपूर्ण रूप से इसका लाभ बताया है। जया एकादशी, विजय प्राप्त करने वाली एकादशी। ऐसे में विशेष तौर पे ग्रह योग जो दिखा रहे हैं आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी समय दिखाई देता है। भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। चरणामृत ग्रहण करते वक्त मंत्र का उच्चारण किया जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वास्तविक तौर पे ये इसी प्रकार का फल देने वाला है। श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन कर ये कार्य करें, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने के योग बनेंगे। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या आप ग्रहों का योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं, और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जनरल है। जी हाँ, राशि तो जनरल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है, और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे, तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं, लेकिन यदि गहन चिंतन कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है, तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों का रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है। यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है, अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है, और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के, वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए, कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए, लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा।
तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं, आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है, बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए, उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य। विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।